ये फलाने कंपनी का हम ड्रेस चलेगा, फलाने कंपनी का किताब चलेगा, हर साल किताब बदल दीजिएगा, हर साल जूता बदल दीजिएगा, ये सब नहीं चलने वाला। यहाँ 400 रुपये का किताब पढ़ाया जाता है, 400 रुपये में सब किताब हो जाता है सरकारी स्कूलों में। हमारे यहाँ 10-10 हज़ार का किताब काहे हो रहा है? उनके यहाँ एक ही वो ड्रेस चलता है, हमारे यहाँ हर साल ड्रेसों चेंज हो जाता है और हर साल का एक ही सेशन में 4-5 कलर का ड्रेस चलता है, 200 रुपये का कपड़ा रहता है, 2 हज़ार में बेचता है। ये कौन सा धंधा है? बोले कि पैसा तो हम कैसे करके कर्जा करके ऐसे करके किताब ले रहे हैं, ड्रेस ले रहे हैं। हमने तो क्या करोगे, यही सिस्टम में बना ली हो और लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, अपना अधिकार मांगने जाती नहीं हो जिस प्लेटफॉर्म पे तुमको अधिकार मिल सकता है। तो तुम्हारे पास फुर्सत नहीं, हस्बैंड के पास फुर्सत नहीं, बच्चे क्या करें? बच्चों को तो पढ़ाना है, तुम्हारा मजबूरी है। तो पहले कहीं आसमान से उड़ करके थोड़े आकर के यहाँ प्राइवेट स्कूल चला रहा है, वो भी तो हमारे और आपके बीच का बैठा हुआ कोई बंदा है ना, उसको हमारी कमियों के बारे में जानकारी है। अब प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, अगर सरकारी शिक्षण व्यवस्थाएं अगर सुदृढ़ होती, सरकार के द्वारा जो बनाए गए जो विद्यालय हैं उसमें अगर व्यवस्थाएं सही होती, हमारे बच्चे वहीं पढ़ते, आपके बच्चे वहीं पढ़ते, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके भी बच्चे वहीं पढ़ते, और अपना नुमाइंदा बना करके सरकार में भेजने का काम हम और आप करते हैं। जब भेजने का काम करते हैं तो उससे क्वेश्चन भी पूछेंगे ना कि सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त क्यों कर दिए, इसको पटरी पर लाओ। प्राइवेट स्कूल में हम अपने आमदनी का लगभग 70 से 75% खर्च करते हैं। ये आंकड़ा आप निकलवा करके देख लीजिए, प्रत्येक घरों की कहानी है। उनके पास 20-25% से ज़्यादा का सेविंग नहीं होता बाकी सभी कामों को करने के लिए। तो सोचिए कि जहाँ जिस परिवार का आमदनी का 70 से 75% सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का व्यवस्था सुदृढ़ीकरण कराने में, अपने बच्चों को पटल पर लाने में खर्च हो जाता है, तो बाकी के जो बचे हुए जो शेष पैसे हैं उससे वो कितना कष्टमय जीवन जीता होगा। तो इसको भी सरकार को देखना चाहिए। सरकार ने स्कूलों को शिक्षा का व्यापार करने के लिए लाइसेंस दे रखा है। अभिभावकों को एक लाइन में समझना चाहिए और स्कूलों के पास, मैनेजमेंट के पास जाकर के जवाब देना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपको शिक्षा का व्यापार करने का लाइसेंस मिला है, ईमानदारी पूर्वक शिक्षा का व्यापार कीजिए। नमस्कार, इन्फो ऑरेंचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आनंद सिंह। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दों को लेकर के बात करने वाला हूं। हमारे साथ विशेषज्ञ संजीव पाठक जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पे। धन्यवाद। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप निजी स्कूल की गतिविधियों से परेशान हैं तो सर जो भी कहते हैं उसको सुनना पड़ेगा। ये 2019 से लेकर के और अब तक निजी स्कूलों से जो है वो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं लोगों के लिए। इनसे इनका क्या फायदा है? लोगों के लिए। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो में है तो इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको भी परेशानी हो रही है निजी स्कूलों से तो इन सर की बातों को सुनिए, और अगर नहीं देखना चाहते हैं, पसंद नहीं आ रहा है वीडियो में, तो आप यहीं से स्किप कर सकते हैं। सर, आज अधिकांशतः लोगों की ये समस्या है निजी स्कूलों से। अगर हम बात करें स्कूल के एनुअल फीस को लेकर के, अगर हम बात करें स्कूल के स्टेशनरी को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, या फिर हम बात करें एग्जामिनेशन, जो कि आज के डेट में हर एक मंथ में एग्जाम लिए जाते हैं, तो इन सभी से कैसे निजात पा सकते हैं? क्या इसके लिए कोई नियमावली नहीं बनाई जा सकती है? देखिए, अभिभावकों के पास एक सरल रास्ता है कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। तो हम अपने बच्चों को उस संस्थान में पढ़ाएंगे जहाँ की व्यवस्थाएं थोड़ी अच्छी होंगी। अभी तो सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाएं इतनी खराब हैं कि उसमें हमें तो लगता ही नहीं, मैं खुद पर्सनली विजिट करता हूँ, नहीं लगता कि वहाँ पे कोई अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था है। सिर्फ वहाँ पे बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सरकार भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं लाती हैं। मिड डे मील खिलाना है, साइकिल का पैसा देना है, पोशाक का पैसा देना है। स्कूलों में उपस्थिति को आगे बढ़ाती है सरकार कि साहब हमारे यहाँ इतने बच्चे की अटेंडेंस, जिसको हम लोग कहते हैं, वो हो रही है। लेकिन उससे आपका शिक्षा में कोई सुधार नहीं होने वाला, समाज उससे लाभान्वित नहीं होने वाला। तो दूसरा पक्ष क्या है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है प्राइवेट स्कूल। तो जब इधर की व्यवस्थाएं खराब है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं अगर खराब मिलती हैं और अभी भी हैं, तो गार्जियंस प्राइवेट स्कूलों की तरफ अपना रुख करते हैं। सर, सरकारी स्कूल की अगर बात करें तो यहाँ पे के पाठक जी जो हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग अवतार के रूप में आए हैं। उनको तो सैल्यूट करना चाहिए। हाँ। जो फार्मूला वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, कहीं ना कहीं थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन अगर वो लागू हो जाता है, उस पर लोग अमल करने लगते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें जो शिक्षकगण वहाँ पे सरकारी स्कूलों में, विद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी जरा सा गौर करिएगा, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं। कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट स्कूल में
आप सरकारी स्कूल में भले ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रहे होंगे। अगर आपकी व्यवस्था अच्छी होगी तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना पड़ेगा। क्या कहिएगा सर? बिल्कुल, सरकार ने एक ऐसे पदाधिकारी को शिक्षण विभाग की कमान अपने हाथों में दे रखी है जो एक सक्षम है, लेकिन बहुत से लोगों के आंखों की किरकिरी भी बने हुए हैं। किरकिरी इस मामले में उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं जो शिक्षा व्यवस्था को, जो खराब शिक्षा व्यवस्था जो बिहार की बनी हुई है, उसको पटरी पे लाने का जो सच्चा प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास के करने पर हमारे जैसे और आपके जैसे लोगों के बच्चों को भला होगा, समाज के लोगों का भला होगा। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं, जिनको पोषित करने वाले हमारे ही समाज के कुछ ऐसे धनाढ़ लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट लोग हैं, जो पैसा लगा करके व्यापार करते हैं, उन कष्ट पहुंच रहा है, वो उनके आंखों में गड़ते हैं। तो पाठक साहब का प्रयास सच में अच्छा है और उनका स्वागत करना चाहिए। सबको उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी सरकारी स्कूलों पे सर आपका नियम लागू हो रहा है जी, आपका जो भी आप बोल रहे हैं वो सुना भी जा रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल पे आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? प्राइवेट स्कूलों पे जो मंथली फीस जो बढ़ा दी जा रही है, एनुअल फीस बढ़ा दी जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन का जो अलग से खर्चा लग रहा है, और उसके बाद से अगर बात करें तो जो स्टेशनरी लिया जाता है वहीं से लेना है, मैंडेटरी किया हुआ है। हर एक साल सिलेबस चेंज होता है, जो कॉपी मिलता है वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे उसी का लोगों के साथ मिलता है। तो अभिभावकों को ड्रेस की अगर बात आप करें, ही के कहने में और आप ही के जो प्रश्न कर रहे हैं ना, उसी में अभिभावकों के जवाब भी छुपे हुए हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं और समझा भी रहे हैं अभिभावकों को कि साहब ये नियम सरकारी स्कूलों के लिए बने हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हर साल पाठ्यक्रम सरकारी स्कूलों में चेंज नहीं होते, तो हमारे प्राइवेट स्कूलों में चेंज क्यों होते हैं? तो अभिभावक जो हमारे हैं ना, वो सरकारी विद्यालयों में जो नियम कानून है वही नियम कानून के बारे में तो जाकर के प्रश्न करें स्कूलों के मैनेजमेंट के सामने। हर साल उनके यहाँ 400 रुपये का किताब पढ़ाया जाता है, 400 रुपये में सब किताब हो जाता है सरकारी स्कूलों में। हमारे यहाँ 10-10 हज़ार का किताब काहे हो रहा है? उनके यहाँ एक ही वो ड्रेस चलता है, हमारे यहाँ हर साल ड्रेसों चेंज हो जाता है, और हर साल का एक ही सेशन में 4-5 कलर का ड्रेस चलता है, 200 रुपये का कपड़ा रहता है, 2 हज़ार में बेचता है। ये कौन सा धंधा है? तो पाठक जी बहुत ईमानदार आदमी हैं और उनकी ईमानदारी सब कोई पचा नहीं पाएगा। जो अच्छे लोग हैं उनको पचा पा रहे हैं, और जो समाज में बिजनेस करने वाले हैं, जो इस व्यापार को करके लाभान्वित हो रहे थे, उनका व्यापार चौपट हो रहा था, उनको तो अखड़ेंगे ही। अब रहा बात कि प्राइवेट स्कूल पर वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? प्राइवेट स्कूल पर ध्यान देने की बाध्यता है। प्राइवेट स्कूल को चलाने का सरकार की तरफ से एक नियम है, उनका अपना ज़मीन होगा, उनको अपने से सरकार लाइसेंस देगी। तो ज़मीन उनका अपना, लाइसेंस सरकार देगी। अगर सरकार लाइसेंस नहीं दे रही है तो उनको पैसा खिला करके लाइसेंस लिया जाता है। नियम के विरुद्ध जब सरकार खुद काम करती है तो उन पर अमल कैसे करवा देगी? हम कह रहे हैं कि अगर हम ही को आज स्कूल चलाने का लाइसेंस मिल जाए और सरल प्रक्रिया से हमको लाइसेंस मिलेगा तो हम ईमानदारी पूर्वक बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन हम ही को अगर लाइसेंस लेने में कठिनाइयां होंगी, हमें दूसरे रास्ते से जितना पैसा लग रहा है उसके 10 गुने चार्जेस देने पड़ेंगे, तो हम भी तो उसी का गलत इस्तेमाल करके फिर से इधर से पैसा कमाएंगे। ये तो सोचने वाली बात है। तो सरकारी लोग जो सरकारी अमले को, जो नियम कानून को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, वो तो बाध्य हो जाते हैं ना वहाँ पे जा कर के। और स्कूल चलाना कोई छोटी मोटी खेल थोड़े है, छोटे मोटे पैसे थोड़े लगते हैं, थोड़े बहुत पैसे का थोड़ा वहाँ पे व्यापार होता है, बहुत बड़ा पैसा लगता है। उतने बड़े पैसे को व्यापार में लगाना और उससे फिर लाभ नहीं कमाना, तो ये लाभ कमाने के लिए ना प्राइवेट स्कूल बना हुआ है। और उस पर सरकारी अफसर अगर हाथ डालेगा तो फिर सरकारी अफसर कैसे वहाँ पे अपना सब कुछ कर पाएगा? तो ये सरकार के मार्ग दिशा निर्देश पे भी काम करते होंगे कि भाई प्राइवेट स्कूल पर हाथ नहीं डालना। सर लंबे समय से इस चीज़ को लेकर के लोगों के खातिर आप लड़ाई लड़ते रह रहे हैं। जी बिल्कुल। आपके सामने क्या चुनौतियाँ आई? देखिए मैं बता रहा हूँ, आपने शुरू में बताया था, जिस समय इंट्रोडक्शन किया था, प्रोग्राम की शुरुआत की थी, उस समय बताया था कि आप 2019 से लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, मैं उसको आपको करेक्ट करके बताता हूँ। हम लोग 2015 में स्कूलों के खिलाफ बिगुल बजाए थे। 2016 में जब 15 में हम लोगों ने स्कूल के साथ वार्ता की तो स्कूल वालों ने
हम लोगों की बातों को दरकिनार कर दिया। बोला कि अरे कुछ अभिभावकों के आवाज़ उठाने से क्या फ़र्क पड़ता। तो हम लोगों ने एक सेशन जाने दिया। हम सोचे कि चलो अगले साल कुछ और भी मोटिवेट होंगे हमारे अभिभावकगण, उनको भी परेशानियाँ तो, अरे परेशानी तो मैं बताऊँ सबको है, हर के घर में कलह है। अप्रैल महीना में जाके देखिए ना, पति पत्नी में झगड़ा होते रहता है। अरे हम कल भी किताब लेने किताब के दुकान पर गए हैं तो देख रहे हैं कि 2-4 को माँ बहन बोल रही है कि भैया सो आपको तो हम पहचानते हैं, आप ऐसे हैं वैसे। हम बोले दीदी बताओ क्या दिक्कत है तुमको। बोले कि पैसा तो हम कैसे करके कर्जा करके ऐसे करके किताब ले रहे हैं, ड्रेस ले रहे हैं। हम बोले तो क्या करोगे, यही सिस्टम में बना ली हो और लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, अपना अधिकार मांगने जाती नहीं हो जिस प्लेटफॉर्म पे तुमको अधिकार मिल सकता है। तो तुम्हारे पास फुर्सत नहीं, हस्बैंड के पास फुर्सत नहीं, बच्चे क्या करें, बच्चों को तो पढ़ाना है, तुम्हारा मजबूरी है, तो क्या करोगे। तो जिसका आमदनी कम है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इतना महंगा खर्च करके, चूंकि फ्यूचर भी तो देखना है, अगर उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भविष्य में कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। ये डर लोगों के मन में है। इसी डर का तो फायदा प्राइवेट स्कूल वाले ले रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल वाले कहीं आसमान से उड़ करके थोड़े आकर के यहाँ प्राइवेट स्कूल चला रहा है, वो भी तो हमारे और आपके बीच का बैठा हुआ कोई बंदा है ना, उसको हमारी कमियों के बारे में जानकारी है। अब प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, अगर सरकारी शिक्षण व्यवस्थाएं अगर सुदृढ़ होती, सरकार के द्वारा जो बनाए गए जो विद्यालय हैं उसमें अगर व्यवस्थाएं सही होती, हमारे बच्चे वहीं पढ़ते, आपके बच्चे वहीं पढ़ते, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके भी बच्चे वहीं पढ़ते। और हमें तो लगता है कि सरकार को नियम बना देना चाहिए कि जो सरकारी विभाग में नौकरी करता है, सरकारी मुलाजिम हैं, उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे तो देखिए हो सकता है कि कल्याण हो जाए। डर के मारे कहीं प्राइवेट में आपको पढ़ाना ही नहीं है तो हो सकता है कि कुछ कल्याण हो जाए, उन्हीं के बहाने हम लोग गरीब बच्चों के भी भाग्य खुल जाए। सरकार ऐसा होने नहीं दे रही है। एक और बात सर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो भी बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्या सभी का लाइफ सेटल है? क्या वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे या प्राप्त कर रहे हैं? नहीं, ये तो प्राइवेट स्कूल में हर बच्चा पढ़ने वाला अपना अपना क्वालिटी है उसके अंदर में, उस हिसाब से वो डेवलप करता है। अब मैं उसका एक दूसरा स्वरूप आपको दिखाता हूँ कि जैसे हम 2 बच्चों के पिता हैं, तो हमारे बड़े बच्चे में कुछ अलग क्वालिटी है और छोटे बच्चे में कुछ अलग क्वालिटी है। हर घर में यही वातावरण सबके घर में है। तो 2 बच्चों हैं, 3 बच्चे हैं जिनके घर में अलग अलग सबकी अपनी एक क्वालिटी है। और कोई बच्चा अच्छा कर जाता है घर में, कोई बच्चा कुछ हो जाता है, किसी का स्वभाव कुछ हो जाता है, किसी का स्वभाव कुछ हो जाता है, जबकि माता पिता अभिभावक सबको एक जैसा वातावरण देने का प्रयास करते हैं। यही वातावरण स्कूलों के भी अंदर है। अगर वो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है या सरकारी शिक्षण संस्थान है, अगर वहाँ पे माहौल अच्छा है, पढ़ाई की वातावरण अगर अच्छे हैं, तो ये बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो बच्चा क्या वहाँ से लिया और क्या अपने आप के लिए वो बचा पाया। तो ये तो हम इसी वातावरण में देखते हैं कि साहब क्या उनको मिला और उस आधार पे वो क्या अपने आप में ले पाए। आज के डेट में अभिभावक जो हैं वो कहीं ना कहीं ये उलझन में है, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालें कि प्राइवेट स्कूल में। अगर प्राइवेट स्कूल में वो डाल देते हैं, क्योंकि डर भी तो है कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे विकास क्या करेगा। बिल्कुल। अगर वो प्राइवेट स्कूल में डाल देता है तो वहाँ तमाम तरह की चीज़ें हैं, मनमानी है। इस पे सर किस तरीके से अपना विचार रखते हैं और क्या कहेंगे आप? देखिए, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का ऑप्शन अभिभावकों के पास स्वतंत्र रूप से अभी भी वर्तमान में है। चाहें तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं और चाहें तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। जो लोग सक्षम हैं वो प्राइवेट में पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन हम इस बात को जोर देकर के कहते हैं, वो आपको समझाना चाहते हैं कि जो शिक्षा का व्यापार कर रहा है और जो शिक्षा के व्यापार पर पाबंदी लगाने वाला जो व्यक्ति है, उसको चुनता कौन है? हम और आप। उसको अपना नुमाइंदा बना करके सरकार में भेजने का काम हम और आप करते हैं। जब भेजने का काम करते हैं तो उससे क्वेश्चन भी पूछेंगे ना कि सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त क्यों कर दिए, इसको पटरी पर लाओ। हम गरीब आदमी हैं, हमारा समाज गरीब है, इतना % हमारा समाज गरीबी रेखा से नीचे है, उसको पढ़ने का माहौल दो। तो एक तो मुद्दा ये है कि जिनको हम बैठाते हैं वो काम नहीं करते, नहीं काम करते तो उनसे सवाल करने का अधिकार हमारा है, हम वो करते नहीं और अपने आप में ही घुट घुट करके हम लोग रहते हैं। दूसरा पक्ष ये है कि प्राइवेट स्कूल में हम अपने आमदनी का लगभग 70 से 75% खर्च करते हैं।
ये आंकड़ा आप निकलवा करके देख लीजिए, प्रत्येक घरों की कहानी है जी। उनके पास 20-25% से ज़्यादा का सेविंग नहीं होता बाकी सभी कामों को करने के लिए। तो सोचिए कि जहाँ जिस परिवार का आमदनी का 70 से 75% सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का व्यवस्था सुदृढ़ीकरण कराने में, अपने बच्चों को पटल पर लाने में खर्च हो जाता है, तो बाकी के जो बचे हुए जो शेष पैसे हैं उससे वो कितना कष्टमय जीवन जीता होगा। तो इसको भी सरकार को देखना चाहिए। सरकार ने स्कूलों को शिक्षा का व्यापार करने के लिए लाइसेंस दे रखा है। अभिभावकों को एक लाइन में समझना चाहिए और स्कूलों के पास, मैनेजमेंट के पास जाकर के जवाब देना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपको शिक्षा का व्यापार करने का लाइसेंस मिला है, ईमानदारी पूर्वक शिक्षा का व्यापार कीजिए, हमारे बच्चों को सरल भाषा में शिक्षित कीजिए। ये फलाने कंपनी का हम ड्रेस चलेगा, फलाने कंपनी का किताब चलेगा, हर साल किताब बदल दीजिएगा, हर साल जूता बदल दीजिएगा, ये सब नहीं चलने वाला। सामान्य परिपाटी पर शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करके चलाइए, अभिभावक आपको सहयोग करेगा। एक मूल प्रश्न है सर, आप लोग भी सोचिए, जब अभिभावक और बच्चे नहीं बचेगा तो स्कूल में पढ़ेगा कौन? कौन पढ़ने आएगा? किसको पढ़ाएंगे वो लोग? किनसे पैसा का दोहन करेंगे? अरे चूसने का भी, दोहन करने का भी एक सीमा होता है। अंग्रेज भी चूसते थे, दोहन करते थे, गए ना यहाँ से, विदा हो गए ना, उसी तरह से आप लोग भी विदा होइएगा। अब तो मंथली एग्जाम लिया जाता है और उस समय भी एडमिट कार्ड दिया जाता है और उस समय भी आपको पैसे की मांग की जाती है कि तो मतलब मंथली एग्जाम का क्या परिपाटी बना हुआ है? क्या आवश्यकता है मंथली का? सरकारी स्कूल, हम तो यही कह रहे हैं, फिर से दोबारा इस बात को आपको कह रहे हैं कि अभिभावक ये बताएं कि सरकारी स्कूलों में क्या मंथली एग्जाम भी होते थे? अभी हो रहे हैं। अगर मंथली हो रहे हैं तो ठीक है, जो सरकारी में करोगे वही हमको प्राइवेट में स्वीकार है। जैसे चलोगे वहाँ वैसे ही हमको चलाओ, हम मान्य करते हैं। हम लोग तो पढ़े थे उस समय में, एक 3 महीने का एग्ज़ाम होता था। 3 महीने का तो हमारे समय में नहीं था, मैं 1990 का मैट्रिक पास किया हुआ हूँ। हमारे में एक अर्धवार्षिक और एक वार्षिक परीक्षा होती थी और उस समय की पढ़ाई की भी गजब कलाकृति थी। 6 महीने का अगर अर्धवार्षिक हुआ तो इन 6 महीने से प्रश्न पूछे जाते थे और जब वार्षिक परीक्षा होती थी तो फिर पूरे सेशन के ही, पूरे होल वर्ष, 1 साल के पूरे परीक्षा का उसमें मंतव्य लिया जाता था और एग्ज़ाम होते थे। तो उसमें बच्चे इन्वॉल्व होकर के गहन अध्ययन करते थे। आज का जो शिक्षा है, आज जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं, पूछिए जाकर के उन अभिभावकों से कैसे शिक्षा ली जाती है। 3 महीना पर हम तो अभी तक देखे हैं 3 महीना के बाद जब 3 महीना से 6ठी महीना का होता है तो पहले वाले 3 महीना को भूल जाओ, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे और बस वो नेक्स्ट 3 महीना वाले। तो इन 3 महीना वाले और जब वार्षिक परीक्षा होती है तभी वो फुल फ्लेज में पूरा 1 साल का नहीं लेते। तो ये पढ़ाई की पद्धति है, ये पढ़ा रहे हैं आप, हमारे बच्चों को क्या तैयारी करा रहे हैं, क्या फाइटर बना रहे हैं? अरे 10th में जाकर के वो बच्चे कहाँ क्रैक करेंगे, किस चीज़ को सफलता के श्रेणी में लेंगे वो? तो प्राइवेट स्कूल वालों को इन बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इसके लिए हम लोगों ने पूज रहे हैं, इसके लिए हम आपके दरबार पर जाते हैं, इसके लिए हम आपको शिक्षा के रूप में आपको हम पैसे देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, सब कुछ सहते हुए भी कि आप हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिएगा। इसलिए नहीं कि आप गलत कामों में इन्वॉल्व होकर के हमारे बच्चों का भविष्य खराब, पैसा तो ले ही रहे हैं, भविष्य खराब कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले। आप सोचिए कि जब फुल फ्लेज में पूरे वार्षिक का नहीं कवर करके एग्जाम ले रहे हैं तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना आप, क्या कर पाएंगे हमारे बच्चे? तो सोचने की ज़रूरत है। इसलिए मैं सभी बिहार के जितने भी वरीय पदाधिकारी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, नम्र निवेदन है कि सर इन सभी बिंदुओं को देखिए जिससे कि बिहार का भविष्य सुनहरा और अच्छा हो। चलते चलते उन निजी संस्थानों से क्या कहिएगा सर, जो निजी संस्थान हमारे शिक्षा का जो व्यापार करते हैं? अभी तक तो मैं व्यापार इसलिए बोलता हूं कि हमें लगता नहीं है कि वो शिक्षण संस्थान शिक्षा देने के लिए बने हुए हैं। शिक्षण संस्थान जिस दिन शिक्षा देने लायक हो जाएंगे और शिक्षा देने में सक्षम हो जाएंगे, उस दिन सभी अभिभावक प्रसन्न रहेंगे और आपको भी संतुष्टि मिलेगा। अभी आपको पैसे कमा करके सिर्फ संतुष्टि मिल रहा है। गुरु और शिष्य का परंपरा स्टार्ट करने की ज़रूरत है। कभी भी हम लोगों ने बिना गुरु दक्षिणा दिए हुए अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिलवाया। अगर हर माता पिता अपने बच्चों को जो शिक्षा दिलवा रहा है, जब तक वो गुरु का दक्षिणा नहीं दे पाएगा और नहीं दिया तो उनके बच्चों का शिक्षा दीक्षा पूर्ण नहीं होगा। इस संस्कार को मानने वाले हम लोग बिहारी यहाँ के लोग हैं।
तो कम से कम इस परिपाटी को भी तो बढ़ने दीजिए। हम लोग उसको छोड़ते नहीं हैं, बिना ऋण दिए, ऋण चुकाए शिक्षा हम लोग ले नहीं पाएंगे और लेते भी नहीं हैं। तो सर, जब हम लोग इतने सक्षम हैं कि आपका कर्ज हम चुका के ही मरेंगे, बच्चों को तो सक्षम बना दीजिए। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ संजीव पाठक जी हैं, जो कि लंबे दिनों से लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, मुद्दे उठाते आए हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपके घर की भी यही परेशानी है? क्या आपके भी घर में स्कूल के कारण से हस्बैंड वाइफ में हो जाती है झड़प? तो अगर आपका भी ये मुद्दा है तो कमेंट करके बताइए क्या परेशानी हो रही है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबा के इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। जय हिंद।